हाय गाइस, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो शायद से मैंने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है दैट आई एम अ मॉम नाउ। तो एकदम एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मेरे को पीसीओएस और थायराइड दोनों है। एंड पीसीओएस मेरे को स्कूल के टाइम से है, थायराइड मेरे को 2023 के टाइम से है। सो अब क्या हो रहा था कि व्हेन वी वर प्लानिंग अ बेबी तो मेरे को इश्यूज आ रहे थे। सबसे पहले तो पीसीओएस में आपको पीरियड्स के ही इशू आते हैं, वेर यू डू नॉट गेट योर पीरियड्स ऑन टाइम एंड बहुत इश्यूज होता है। बट मेरे को फिर भी पीसीओएस में इतना इशू नहीं था जितना वो स्टार्ट हो गया था। एंड थायराइड इज समथिंग दैट आई डेवलप्ड 2023 में। सो उसके मेडिकेशंस अलग चल रहे थे। सो व्हाट वाज हैपनिंग, आई वाज नॉट गेटिंग माय पीरियड्स ऑन टाइम एंड आई न्यू अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो आई कांट इवन प्लान अ बेबी। सो आई हैड टू फिक्स इट बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड। अब क्या हो रहा था, द डॉक्टर आई वेंट टू, शी प्रिस्क्राइब मी, ऑब्वियसली ऑल माई पीसीओएस गर्लीज नो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेवरेट है डॉक्टर्स का। वो आपको पीसीओएस ठीक करने के लिए सिर्फ वही देते हैं। तो उसने मेरे को 5 महीने वो खिलाया एंड मेरे को पता नहीं था कि आई थिंक द पीरियड्स दैट यू गेट आफ्टर ईटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर नॉट योर पीरियड्स, इट्स सम विड्रॉल ब्लड और समथिंग। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड मैंने डॉक्टर को बोला सी आई वॉन्ट टू प्लान अ चाइल्ड। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है आप ये पीसीओएस के मेडिकेशंस लो, उसके बाद हम ओवल्यूशन इंड्यूसिंग मेडिसिन शुरू करेंगे इफ़ यू आर नॉट कंसीविंग नेचुरली। तो अब ये 8 महीने ये चला कि 5 महीने उसने मेरे को पीसीओएस की दवा दी और 3 महीने उसने मेरे को ओवल्यूशन इंड्यूसिंग दवाइयाँ दी। बट नथिंग वॉज हैपनिंग, इट वॉज जस्ट कि हार्मोनल बहुत चेंजेस आ रहे थे मेरे अंदर एंड मतलब मेरे को पीरियड्स बहुत स्कैंटी हो रहे थे, मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा रह रहा था, आई वॉज पुटिंग ऑन वेट। एंड इतनी दवाइयाँ अगर 8 महीने तक आप खाओ तो आपको लगता है कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ यार, क्या कर रही हूँ मैं अब। तो आई थिंक अप्रैल 2025 तक मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद माई हस्बैंड एंड आई वी डिसाइडेड कि नो मोर ऑफ दिस मेडिकेशन, नो मोर। एंड मेरे को उसने एससीजी का इंजेक्शन भी डलवाया था कि आप ये एक बार ले लो। तो मैंने बोला ठीक है, जब कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करते हैं। एंड उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आई गॉट माई पीरियड्स इन मे। तो आई वॉज डिसहार्टेंड क्योंकि यार ये आई थिंक सारी लड़कियां, सारी औरतें रिलेट करेंगी कि आपको जब पीरियड्स होता है तो आपको वो लगता है उफ प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए कि इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ के ओ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन आफ्टर यू गेट मैरिड इट्स लाइक ओ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, देयर इज अ लिटिल सैडनेस। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ में आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड मेरे को बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। बट या सो इवन अप्रैल एंड में माई हस्बैंड एंड आई वी हैड डिसाइडेड कि नो मोर मेडिकेशंस नाउ, वील सी व्हाट हैपन्स। अभी हमने टाइम नहीं दिया है, हमने बस दवाइयाँ खाई हैं, ऐसे नहीं करते। लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर लाइफ, लेट्स जस्ट बी हैप्पी, लेट्स जस्ट लीव एवरीथिंग। तो ये एंड यू नो बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बहुत स्टूपिड मे बी, बट आई डोंट नो इट वर्कड फॉर मी। तो आई फोकस्ड ऑन लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। मतलब कोई भी स्ट्रेस, बाहर का खाना नहीं, जिम मैंने ज्वाइन कर दिया था, 1 महीने की बात कर रही हूँ। दिस इज माई प्लान फॉर मे दैट आई डिड। अप्रैल 26 के बाद कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। एंड मे में, एंड आपको पता होगा मे में आफ्टर वंस यू गेट योर पीरियड आफ्टर मेडिकेशन, द मेडिकेशन इज वेज ऑफ। उसके बाद कुछ नहीं होता है प्रीवियस मेडिकेशन का कुछ भी। मतलब अगर अप्रैल में आपने दवाइयाँ खाई हैं और मई में आपको पीरियड्स आ गए हैं तो पहले का मेडिकेशन सारा वेयर ऑफ कर चुका है, वो असर नहीं कर रहा है और कोई भी साइकिल के बाद। तो बहरहाल मई में मेरे को पीरियड्स आने ही थे क्योंकि मेरे को पता था कि वो होगा, क्योंकि दवाइयाँ मैंने अप्रैल में खाई थी और मई तक ही उसका असर रहेगा, पीरियड्स तक मेरे को ये चीज़ पता थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो जाती थी मैं 12-1 बजे तक। बाहर का खाना कम कर दिया, हफ्ते में 1 बार कर दिया। अब मैंने सी आई एम नॉट अ पर्सन जो एकदम बहुत डाइट शाइट करेगी और ये सब। तो मैंने बहुत लिमिट किया और स्ट्रेस इज समथिंग जिस पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। डाइट और एक्सरसाइज मैंने हल्का फुल्का किया, ऐसा नहीं कि मैं एकदम जिम फ्रीक बन गई और एकदम डिटॉक्स कर रही हूँ, नहीं। मैंने ये सारी चीज़ें जितने नॉर्मल इंसान कर सकता है जो फिटनेस फ्रीक नहीं है वो किया। स्ट्रेस इज समथिंग दैट आई रिड्यूस्ड बहुत ज़्यादा, कि मतलब 1 महीने मैंने स्ट्रेस ही नहीं लिया कोई चीज़ का। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है, मतलब कोई चीज़ें दिमाग में इफेक्ट ही नहीं करने दी अपने, कि आराम से सो रही हूँ, मेरे को सोचना ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड और मेरा फाइट भी होता था
अगर बीच में, तो मैं बोलती थी देखो मेरे को नेगेटिविटी नहीं चाहिए, लेट्स एंड दिस। बहुत सॉफ्ट टोन में, मतलब मेरे को अपने लिए सोचना था। आई वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश कि मेरे को कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। और चौथी चीज़ जो थोड़ा स्टूपिड आपको लग सकता है जो मैं कह रही थी, कि आई यूज टू टेल माई बॉडी कि यू नो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू, PCOS है तो क्या हुआ, यू कैन फंक्शन नॉर्मली, यू कैन डू दिस, वेक अप एवरी मॉर्निंग, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपने बॉडी को खुद बोलती थी कि देखो इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़, आप कर लोगे। एंड आई डोंट नो, ये अफर्मेशंस मैं खुद को देती थी रोज़। तो उसके बाद क्या हुआ कि 18th जून को, 15th जून वॉज माई पीरियड डेट, 3 दिन लेट था। एंड आई डोंट नो, आई हैड दिस फीलिंग जून में, आई हैड दिस फीलिंग कि आई डोंट नो, आई थिंक आई बी प्रेगनेंट दिस मंथ। ये मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि मेरे को स्टूपिड नहीं दिखना था एंड मेरे को जिंक्स नहीं करना था। तो 15th वॉज माई डेट एंड व्हाट हैपेंड वॉज कि 18th को मेरे को फीलिंग आई, तो मेरे पास एक टेस्ट किट रखा हुआ था, मैंने मंगवाया था। आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड हियर बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट। तो बट उसका टेस्ट जब मैंने लिया ना, तो वो एक लाइन आया एंड वो स्मच कर गया, लाइक द होल रेड लाइन वो पूरा स्मच कर गया, द पिंक लाइन रेड लाइन जो था वो स्मच कर गया पूरे टेस्ट पे। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या है, मतलब इनवैलिड था ये टेस्ट। एंड इट वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव द टेस्ट किट, इट वॉज नॉट कि बहुत रैंडम सा कुछ है। एंड फिर मैंने छोड़ दिया। बट आई डोंट नो, वो गट फीलिंग होती है ना, वो थी। एंड 18th जून को मैंने ये टेस्ट लिया था। नाउ 25th जून को मेरी बहन का बर्थडे था एंड मेरे को जाना था उससे मिलने, बर्थडे प्लान्स थे हमारे, आउटडोर वगैरह के प्लान्स थे। बट आई टेल यू वाई आई टुक द टेस्ट अगेन। गट फीलिंग है, दूसरी चीज़ भी है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट था कि आप जब भी पीरियड्स मिस करो, आप मेक श्योर करो कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तभी आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करो। ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में बताती हूँ। तो फिलहाल क्या हुआ, 23rd जून को मैंने टेस्ट किट ऑर्डर किया। वहाँ के 8:03 हो रहे थे एंड उस दिन मेरे को थायराइड टेस्ट वगैरह सब करवाना था। तो मेरे को था कि पता नहीं, मेरे को वो फीलिंग, जैसे बोला मैंने कि बहन के बर्थडे पे जाना था, मेरे को उसी दिन 2 दिन पहले निकलना था, तो मेरे को मेक श्योर करना था। एंड आई डोंट नो गट फीलिंग थी क्या थी। तो 8:03 हो रहे थे सुबह के। आई वेंट टू द वॉशरूम, मैंने टेस्ट किया, मैंने देखा भी नहीं, मैं भाग गई बाथरूम से। मैं वॉशरूम से भाग के किचन में चली गई एंड मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस टाइम पे वेट कर लूँ 2 मिनट। क्योंकि एक होता है ना, आप इतने नेगेटिव टेस्ट जब देखते हो थ्रू आउट, वुमेन हु आर ट्राइंग टू कंसीव वो बहुत रिलेट करेंगे। आप इतने नेगेटिव टेस्ट देखते हो ना, तो वो फीलिंग जो एक और नेगेटिव आ जाती है और वो फिर वो योर हार्ट लिटरली सिंक्स। तो वो चीज़ आपको नहीं बर्दाश्त होती है। नाउ 8:05 या 6 में मैंने टाइमर लगाया था, मैं वॉशरूम में वॉक की हूँ, मैं टेस्ट किट ऐसे उठाती हूँ एंड आई सी अ फेंट लाइन, सेकेंड लाइन। मैंने अपना पूरा दिमाग का संतुलन सब खो दिया, ऐसा लग रहा था मेरे को। क्योंकि हाउ वॉज इट पॉसिबल? मैंने दवाइयाँ नहीं खाई है, मुझे थायराइड है, मेरे को PCOS, मतलब मेरे को कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा था कोई भी चीज़। फिर मेरे को लगा ऊपर वाला। एंड ऑब्वियसली मैंने जो आपको बताया मई में जो रूटीन था मेरा, तो ये आई थिंक मेरे को बहुत बेनिफिट किया, पॉजिटिव माइंडसेट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड को बताया एंड आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन एंड ब्लड टेस्ट में भी कंफर्म हो गया। So, you know, this video is there to tell every woman who has PCOS and thyroid, जिनको बोला जाता है डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली कि कंसीविंग में तो आपको इशू होगा, कंसीविंग में तो इशू, बिकॉज मेरे को बचपन से वही बोला गया है, मतलब स्कूल टाइमिंग से कि PCOS है, ओ कंसीविंग में इशू होगा। सो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है इतना कि यू स्टार्ट बिलीविंग इट। और मेरे को लगता है आप जब कोई चीज़ पे यकीन करना शुरू कर देते हो तो वो रियलिटी बन जाता है। और ये सारी चीज़ें बहुत कोई बिग पिक्चर वाली बातें नहीं है, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि आप अपने सोल और अपने बॉडी को जो बोलते हो वो करेगा, इन रियलिटी वो लेके आएगा। एंड ये मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे स्टोरीज भी देखी थी कि विमेन वर सेइंग कि जब हमने प्रेगनेंसी के बारे में ऑब्सेस करना छोड़ दिया, देन वी गॉट प्रेग्नेंट इजीली। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय केस। बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा था, जब तक मैं दवाइयाँ खा रही थी, आई यूज टू गूगल एवरी सिम्टम। मेरे होठ ड्राई हो रहे हैं यार, प्रेगनेंसी का सिम्टम है क्या? मतलब कुछ भी मैं मतलब 2 दिन अगर पीरियड्स लेट आ रहे हैं, मैं
गूगल कर रही हूँ. आई वॉज लूजिंग इट. देन गेटिंग माई पीरियड्स एंड देन बीइंग हार्ट ब्रोकन. मतलब यू आर वेटिंग फॉर पीरियड्स नॉट टू हैपन एंड देन यू आर गूगलिंग एवरी सिम्टम कि अरे ये क्या सिम्टम है, ये क्या है. एंड आप फिर क्या कर रहे हो कि आप जो पीरियड्स आ जा रहे हैं देन यू हार्ट ब्रोकन, यू शैटर्ड. और मैंने जो 18 को टेस्ट लिया था ना, वो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे को थोड़ा बोलेगा, यार तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो, यू नो, ही वुड से दैट. तो मैंने उसको नहीं बताया था. एंड ऑब्वियसली 23rd का भी मैं नहीं बताती, बट जब वो पॉजिटिव टेस्ट आया और आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड. एंड ऑब्वियसली एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो मैं प्रीवियसली बोल रही थी कि क्यों आपको मेक श्योर करना चाहिए बिफोर स्टेपिंग आउट और डूइंग वेरी हार्डकोर आउटडोर एक्टिविटी और समथिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग एंड आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, आप प्लीज़ वो कर लीजिए. बिकॉज आई नो समवन जिनके पीरियड्स नहीं आए थे एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट वगैरह किया एंड व्हेन शी केम बैक होम शी स्टार्टेड ब्लीडिंग. उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी एंड वो हॉस्पिटल गई तो पता चला मिसकैरेज हो चुका है, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट और उनको नहीं पता थी ये बात कि वो प्रेगनेंट है. तो उस चीज़ का खौफ मेरे अंदर इतना बैठा हुआ था कि 3 दिन पीरियड लेट हुआ. आई वाज लाइक कि नहीं, अगर मेरे को बाहर जाना है तो आई विल मेक श्योर कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तभी मैं जाऊँगी. इतना स्ट्रेस मत लो उस चीज़ के बारे में, जस्ट लेट थिंग्स हैपन. यही है गाइस, दैट वाज इट.